राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल वृंदा घर आंगन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की ग्यारस की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो एक बार प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनके दो बेटियाँ थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी बहुत सुंदर थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले में थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत प्यार करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत ईर्ष्या करती थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपने मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मार कर वह हार अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले में से उतारेगा, तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसको मारना चाहता है, जिससे वह अपने पिता के पास गई और अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया
और उनसे वचन ले लिया। राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू की, उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ ली और उसको जान से मार दी। तोते की गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर ली। जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में धारण किया तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाई थी कि वह बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद और हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा, अगर तुम यह बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सज़ा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पे लिटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोग ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया। और इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके पास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पे कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हैं। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठ खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी। मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार उतार देती हैं तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने लगा और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे पलंग पर लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने 11 माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहाँ पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहाँ पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा
तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजकुमारी का बेटा 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला गया। राजा को बाहर निकलते देख बड़ी बहन के सैनिक देख लिए और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दिए। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लिया और उसको मरवा दी। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करके पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लिया। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आईं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास गईं। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है, जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया और कहीं कि जाओ, तुम अपनी महारानी से भिक्षा लूँ, तुम्हारी महारानी से मैं भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भी भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके कमरे में चली गईं और वहाँ पर छोटी बहन के पुत्र के दोनों टुकड़े आपस में जोड़ दी और उसे जीवित कर दिया और उसे वहाँ से ले आईं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करने लगूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उसके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास गया और कहा, मम्मी, मुझे आपका हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई, पर उसको यह याद आ गया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करने लगेगा। जिसके कारण वह हार बच्चे को दे दी और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे दिया। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहा कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बातें बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और अपनी परवरिश पर दोष देने लगा। और राजकुमार अपनी पत्नी और बेटे के साथ माँ ग्यारस माता की कृपा से आनंद से रहने लगा है। एक बार प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। दोस्तों, यदि यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे।